नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नरेश रावत अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आज के लेक्चर पर, जिसका पहला प्रश्न है सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की थी। तो आप अमर सिंह राठौर के बारे में जानते होंगे। तो इनके जो राइटर हैं वो हैं राधा चरण गोस्वामी जी, जिन्होंने सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर को लिखा था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था। तो विट्ठलनाथ जी आपको पता होगा, अष्टछाप काव्यधारा थी जिसमें 5 अलग थे और 4 किसी अन्य के थे, 4 किसी अन्य के। तो इसमें से विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं थे, वो थे चतुर्भुज दास। सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। अतः इसका आंसर होगा चतुर्भुज दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में से ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन का विषय नहीं है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया था 1947 में, 1947 में, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें वो विषय नहीं था। तो तमस ये भी बंटवारे की कथा है, और जो आधा गांव है वो भी बंटवारे की कथा है। कितने पाकिस्तान ये भी बंटवारे की ही कथा है, यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विषय इनके अंदर है। लेकिन राग दरबारी जो कि एक ऐसी घटना है जो राजाओं महाराजाओं के दरबार में थी, तो ये इसमें पाकिस्तान विभाजन का विषय नहीं है। तो आंसर होगा घ, राग दरबारी। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं। तो हिंदी की जो प्रसिद्ध कहानी है कसाईवाड़ा, उसके लेखक हैं शिव मूर्ति, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित संप्रदाय से समय लिखा है। कंवल भारती की कुछ विशेष पुस्तक ये उसका नहीं है, और ना शिवराज सिंह बेचैन इनके आंसर है। इसका आंसर है शिव मूर्ति यानी क। रज्जब अली खां के गुरु थे। देखिए, नानक जो हैं वो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। धन्ना और मल्लुक दास जो हैं वो भी अलग हैं, लेकिन इनके रज्जब के जो गुरु थे वो थे दादू दयाल। तो दादू, उस्मान, आलम, बोधा ये सभी जो हैं वो उन्हीं काव्यधारा के हैं। तो रज्जब के गुरु को नाम था दादू दयाल। अतः आंसर नंबर ख बिल्कुल ठीक है। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं, यानी शुद्धाद्वैत दर्शन किसने चलाया था। तो इसका आंसर है वल्लभाचार्य। एक थे वल्लभाचार्य, एक थे माधवाचार्य, ध्यान रखिएगा। तो वल्लभाचार्य जी ने इसे शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक माने गए हैं। आंसर बी जो है वो करेक्ट है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार जो हैं वो हैं तुलसीदास जी, क्योंकि इन्होंने इसे ब्रज भाषा में लिखा था, कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा है, यानी तुलसीदास जी की जो अमूल्य कृति है विनय पत्रिका, उसकी भाषा कौन सी है। तो उसकी भाषा है ब्रज। ब्रज भाषा में उन्होंने विनय पत्रिका को लिखा, जिसमें मंगलाचरण से संबंधित विषय हैं। आगे प्रश्न नंबर है भौं निबंध के लेखक हैं। तो भौं जो निबंध है वो पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का है। तो आंसर क जो है वो ठीक है। आगे चिरगांव किस कवि की जन्मस्थली है। तो चिरगांव जो जन्मस्थली है वो मैथिली शरण गुप्त साहब की है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो चिरगांव से थे। तो आंसर नंबर बी इसका ठीक माना जाएगा। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास है वो बहुत चर्चित पुस्तक है हरिऔध साहब की।
तो हरिऔध, उपाध्याय सिंह हरिऔध, ये ग जो आंसर है वो सही है। प्रिय प्रवास उनकी अनमोल कृति है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो कहते हैं जो ज्ञान राशि का इकट्ठा जो हुआ कोष है, खजाना, उसी का नाम लिटरेचर यानी साहित्य है। यह कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इसका आंसर होगा घ, वो ही सही है। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो आपने सुना होगा भट्ट नायक, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त और शंकुक, ये सभी ने अपने अपने मत चलाए थे। तो भट्ट लोलट द्वारा जो प्रतिपादित मत है वो होगा उत्पत्तिवाद यानी ख भाग जो है वो सही है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए जो शांत रस है उसका जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद, क्योंकि विस्मय है हैरानी, रति है कामुकता और जो शोक है वो दुख का प्रकृतक कर्म रस का भाव है शोक। तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। आगे संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपने सुना होगा भाव, विभाव, संचारी भाव, संयोगन, रस निष्पत्ति। तो जो विभाव होते हैं तो वो दो हैं, कायिक और वाचिक। ठीक है, चार तो होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर जो संख्या पूछी गई है संचारी भावों की तो उनकी संख्या है 33। अतः आंसर घ जो है वो सही है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ के समझ सकते हैं। तो रीति संप्रदाय जो चलाया था वो वामन ने चलाया था। इसका आंसर होगा ख भाग यानी वामन, वामन का रीति संप्रदाय। अगला प्रश्न है तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। तो जो तुलसी आधुनिक वातायन से है इसके जो लेखक हैं वो रमेश कुंतल मेघ जी हैं जिन्होंने इसे लिखा है। अगला प्रश्न है कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो पहली बात, जब भी हम कोई विधा पढ़ रहे हैं, चाहे वो निबंध है, चाहे वो उपन्यास है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो यात्रा वृत्तांत, तो इनको बारे में एक पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। कछुआ धर्म एक निबंध है। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी बहुत चर्चित एक कहानी है, उसने कहा था, जिसमें लहना सिंह नामक एक मुख्य चरित्र था जो कि सिख बटालियन का एक सिपाही था। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, क्योंकि इनकी जो पुस्तक हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, क्योंकि विरह की देवी यानी इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने उस अनन्य इष्ट के प्रति समर्पित थी। तो इनकी कविताओं में लिखा है तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, आंसू लेते पद बुखार। तो ये जो कविता की पंक्ति है इसकी लेखिका हैं कि इसकी कवित्री हैं महादेवी वर्मा। तो ये थे आज के वो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा और जो भी दोस्त, जो बंधु आगामी एस्टेट या HSSC द्वारा हिंदी प्रवक्ता या हिंदी TGT के लिए जिन्होंने आवेदन कर रखे हैं उनके लिए लाभकारी होगा और हमारी जो मेहनत है वो आपको लाभ पहुंचाएगी, ऐसी कामना के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ आपसे उम्मीद करते हैं, याचना करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें थोड़ा सहयोग मिले। और अगर आप लाइक करते हैं तो टीचर का मनोबल बढ़ता है और ज़्यादा हिम्मत से और ज़्यादा ऊर्जा के साथ वो आपके लिए और मेहनत करके और कुछ नए प्रश्न आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।